हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो कुछ छोटी छोटी टर्म होती हैं वो बता रहा हूँ, जैसे कि पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट? क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो इसको सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन होती है पावर शुड बी होल नंबर। शुड बी होल नंबर। बस आपको ये बेसिक डेफिनेशन से जाना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पावर शुड बी होल नंबर। तो अपन ने जो एग्जांपल लिया था इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर, इसको अपन एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं क्योंकि ये नीचे है। तो इसमें पावर होल नंबर है क्या? नहीं, इसमें -2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √x। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो इसमें अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो इस एक्स की पावर क्या आएगा, 1/2। तो ये भी पावर, इसकी पावर भी होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें जो पावर है वो फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो इसमें x की पावर क्या है, 1 है। तो पावर, इसकी पावर क्या होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा। तो अब आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स को उनके टर्म के हिसाब से। जैसे अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि टर्म क्या होता है। टर्म टर्म में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अगर किसी भी टर्म में अगर एक कोफिशिएंट है और वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे 3x²। तो इसमें जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, और जो 3 है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको टर्म की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3x²। तो इसमें सिर्फ एक टर्म बस है तो इसको मोनोमियल से बोलेंगे। जैसे अगर दो टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 3x + 2y। तो इसमें एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, दो टर्म होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब जैसे अगर 3 टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि 4x² + 2y + 7। तो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। तो आपको ये टर्म के बेस पे जो इसको डिफाइन किया गया है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिग्री के बेस पे। जैसे कि किसी की डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा डिग्री के बेस पे। जैसे कि मान लो अगर डिग्री क्या है, 0 है किसी की भी, जैसे मान लो ये x की पावर 0, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि y = 2x + 3y। तो इसमें डिग्री, इसकी भी डिग्री 1 है और डिग्री इसकी भी 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि y = 9x² + 3xy। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो इस टर्म की जो एक टर्म है इसमें भी डिग्री 2 है और इसमें भी डिग्री 2 है। दोस्तों एक गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इसमें डिग्री 1 है। जो एक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब की पावर को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3xy लिखा है
ये सबसे नोट करने की बात है। यहाँ पर 3xy है तो x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। तो हमेशा अगर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब की पावर ऐड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ये समझ में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर पावर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। जैसे कि एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, 9x³ प्लस 2x² प्लस 6x + 7। तो इसमें पावर कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर देखनी है हमेशा आपको। तो इसमें पावर क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर और टोटल हाईएस्ट पावर देखनी है, क्योंकि एक टर्म के अंदर दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो आपको हमेशा पावर ऐड करके देखना है कि पावर उसमें कितनी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक और एग्जांपल देता हूँ, 6x² y। तो इसकी पावर कितनी है। तो हमेशा आपको जो एक टर्म होती है उसके अंदर हमेशा जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर को ऐड करना है। तो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 इसकी है और 1 इसकी, तो 2 + 1, तो इसकी डिग्री होगी 3 होगी। हमेशा आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो आज का मेन टॉपिक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाए तो आप उसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इसके लिए नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हेडिंग डाल लूँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे कि y = अपन एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ax² + bx + c। तो आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ मैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, हमेशा आपको a की वैल्यू देखना है। जैसे कि इक्वेशन क्या थी, y = ax² + bx + c। हमेशा आपको ये देखना है a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है क्या a की वैल्यू नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा पैराबोला जो बनेगा क्वाड्रेटिक, ये तो आपको पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। स्टेप 1 ये है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 3x² y = 3x² + 2x + 3। तो इसमें आप a की वैल्यू देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो अपवर्ड आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। स्टेप 1 ये हो गया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। आपको इसके बाद d निकालना है। d क्या होता है दोस्तों, d मैं आपको बता दूं, d इसको आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं, इसको डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं। d की वैल्यू अपन b² - 4ac से निकालेंगे। आप अब ये पूछोगे कि b क्या है, a क्या है, c है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, y = 9x² + 6x + 2। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 9 है, b कितनी है, 6 है, और c क्या है, 2 है। तो आपको जैसे d निकालना है तो b² - 4ac, b² यानी कि 6 का स्क्वायर 36 - 4ac, तो 4 × 9 × 2 4ac। तो इसको सॉल्व करेंगे 36 - 4 × 9 × 6, तो कितना होगा, 72। तो इसमें d की वैल्यू है जो क्या आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है, यानी d < 0 आया है इसमें। तो आपको मैं 3 केस बताऊंगा, उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 की बात करते हैं हम। स्टेप 2 में क्या था, अगर d > 0 बनेगा तो उसके दो रूट आएंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर d = 0 है तो एक ही रूट आएगा, मतलब इक्वल रूट आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट। अगर d < 0 है तो नो रियल रूट, मतलब इसके इमेजिनरी रूट आएंगे जो कि आप
कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे नो रियल रूट। अब एक कैसे पता चला कि नो रियल रूट है और इसके रियल एंड इक्वल रूट है और इसका डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना तो हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। जैसे कि ये अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना तो हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो हमेशा तो यहाँ से हमेशा आपको क्या मिलेगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो हमेशा अपवर्ड है तो ऐसा मतलब एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस का कट करेगा और डाउनवर्ड है तो ऐसा। इसमें भी ऐसा हो सकता था, अगर मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है ना तो ऐसा 2 पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को। और अगर डी इज लेस देन 0 है तो इसमें या तो अपवर्ड बनेगा तो ऐसा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। आई होप आपको स्टेप 2 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्टेप 3 की ओर कि आप वर्टेक्स निकालना सिखाएंगे। वर्टेक्स क्या होता है, जैसे ये पैराबोला बना है दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है दोस्तों। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालना सिखाऊंगा। स्टेप 3 में क्या है, वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको इसकी 3 मेथड है दोस्तों, लेकिन मैं जो आपको सबसे सिंपल मेथड है वो मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी तीनों मेथड बता सकता हूँ। इसकी जो मेथड है -b/2a और -d/4a, वर्टेक्स निकालने का ये सबसे सिंपल मेथड है दोस्तों। इसमें आप ना ही कन्फ्यूज होंगे और सिर्फ इस फॉर्मूले से आप आसानी से वर्टेक्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप ए दिया है, ठीक है, ये ग्राफ दिया है, तो इसको आपको वर्टेक्स निकालना है, यानी कि ये इसके मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए आपको हमेशा जैसे जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, ax² + bx + c। अगर आपको इसके वो वर्टेक्स निकालना है तो हमेशा इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर देना है। ये फॉर्मूला है -b/2a और d/4a, तो हमेशा आप इससे निकाल सकते हैं। अब स्टेप 3 तो आपका हो चुका है। बस दोस्तों इसके 3 ही स्टेप हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके सिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। y = इस वीडियो के बाद दोस्तों आप दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये ले लिया अपन ने एक एग्जांपल। स्टेप 1 में अपन को क्या करना था, स्टेप 1 में आपको दिखा देता हूँ। स्टेप 1 में हमेशा आपको क्या देखना है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो अपन ने क्वेश्चन लिया है इसमें क्या है, ए पॉजिटिव है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है। अब स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में आपको डी देखना था। डी का फॉर्मूला मैंने बताया था b² - 4ac। तो यहाँ पे आप देखेंगे b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 × 2 × 1 यानी कि 8। इसमें डी क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। डी की वैल्यू 1 आई है तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसके क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी कि दो रियल रूट होंगे इसके। स्टेप 2 हो चुका है। अब इसी स्टेप में आपको इसके जो रूट हैं वो निकालना है, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में भी रूट निकाल सकते हैं। आप स्टेप जो मैंने आपको बताया था स्टेप बाई चलेंगे। अब स्टेप 3 में क्या बताया था, वर्टेक्स निकालना सिखाया था। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -b/2a
और माइनस डी बाय 4a। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपन पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 2 है। तो फॉर्मूला क्या था -b/2a, वर्टेक्स निकाल लेगा -b यानी कि माइनस ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड 2a यानी कि 2 × 1। ए आएगा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, और अब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होता है -d की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो -1 अपॉन 2a यानी कि 2 × 1। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 -1/2। ये क्या आ चुके हैं वर्टेक्स आ चुके हैं। अब फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको एक स्टेप और करना होगा जो कि स्टेप 4 है। इसमें आपको रूट भी निकालना होगा। जैसे ये था x² -3x। ये स्टेप आपको तभी करना होगा जब d > 0 हो। अगर d < 0 है दोस्तों तो इसके रूट नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको जो आप वो स्टेप बताया था उसमें आपको ये स्टेप इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर किसी में d < 0 है तो इसमें उसमें ये तो अप्लाई ही नहीं होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर d > 0 है तो उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, तो हमेशा आपको फिर स्टेप 4 अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको स्प्लिटिंग तो आता ही होगा, आपने छोटी लाइन 10th में पढ़ा होगा स्प्लिट करना। जैसे आप इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मैं आपको इस शॉर्टकट बताता हूँ इसका। x² -3x + 2। आप उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, x -2 को -1 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ उसके आगे -2 के आगे x लगा देना है और -1 के आगे भी x लगा देना है। तो इससे आपके रूट हैं जो शॉर्टकट से आराम से आ जाएंगे। जैसे x = 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आपको उस लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो इसके रूट भी निकल चुके हैं। अब आप ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब कुछ निकल चुका है। अपना जो वर्टेक्स कितना आया था 3/2 आया था, रूट कितना आया था 1,2। ये क्या है 1 है और ये क्या है 2 है। तो रूट हमेशा मतलब x एक्सिस को कट करेंगे, यानी कि इसके जो रूट आए हैं वो कितने आए हैं 1,2 आएंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा 1,2 से पास करेगा x एक्सिस में, ठीक है। और इसके जो वर्टेक्स थे, वर्टेक्स भी अपन ने निकाले थे, वो क्या आया था, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ वर्टेक्स को 3/2 -1/4। इसके वर्टेक्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं। अगर आपको ये निकालना है कि इस पॉइंट पे मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, x तो 0 ही होगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी y = 3x² -3x + 2। इसमें हमेशा आपको x की वैल्यू 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे आप तो हमेशा ये वाला y इंटरसेप्ट निकल आएगा। इसको आप y इंटरसेप्ट ही बोलते हैं, जो ये डिस्टेंस होती है इसको y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y = 2। तो ये पॉइंट इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 0,2। तो ये बन चुका है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ। इसी मेथड से आप किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। अगर रेंज पूछा गया हो तो आप रेंज भी बता सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट क्या था -3,2 3/2 1/-1/4। तो क्या था 1/4 था y एक्सिस, और ऊपर तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो रेंज होगी इसकी दोस्तों, तो वो क्या क्या होगी 1/4 से -1/4 से इन्फिनिटी। क्योंकि नीचे तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो तो यही है, और ऊपर तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसकी आप रेंज भी निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। इसी तरह आप किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं।
तो एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें डी लेस देन जीरो होगा। इसमें तो डी ग्रेटर देन जीरो था, तो क्वेश्चन लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यार ये, दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसका भी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों थोड़ी अभी बैक हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्लाइड ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, तो इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। इसमें इसका सबसे पहले आपको मैं डी बता रहा हूँ कितना होगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर, बी यानी कि बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो यहाँ पे डी लेस देन जीरो है दोस्तों। तो आपको मैं इस टाइप का ग्राफ भी बनाना सिखाता हूँ। तो अपन स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में क्या था, ए देखना है, ए ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे ए कितना है, ए का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड। स्टेप 2 में क्या था, डी, तो यहाँ पर डी क्या है, लेस देन जीरो है, यानी कि इसके नो रियल रूट आएंगे, मतलब या तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा या एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में अब क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -by/2a और -dy/4a। अब बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी थी 1, तो -1/2, और ए की वैल्यू भी 1 थी, और डी कितना निकल के आया था -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3/4। ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो आपको आप जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 और 3/4। ए क्या आ चुका है, वर्टेक्स आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने बोला था दोस्तों आपको कि अब जब डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्टेप 4 की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें स्टेप 4 नहीं निकालना होगा क्योंकि इसके रियल रूट नहीं आएंगे, एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करेगा, इसलिए स्टेप 4 करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स का ध्यान रखना है। वर्टेक्स क्या आई थी अपनी, -1/2, 3/4। मान लो -1/2 यहाँ पे होगा। यहाँ आप दोस्तों रफ ग्राफ बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको ग्राफ में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे 3/4 हो सकता है। तो इस पॉइंट पे मतलब इसका वर्टेक्स आएगा, तो बस इसको आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए। ये हो चुका है इसका ग्राफ। अगर आपको इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ये वाला पॉइंट, इसके लिए मैंने आपको बताया था x = 0 पुट करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, y = x² + x + 1। इसमें आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि ये वाई इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।